रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे खाने और हमारी हैबिट्स इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस लोड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो गई है हमारे ऑर्गन्स में, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी माल फंक्शनिंग का बायस बनती है। किडनी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ना सिर्फ हमारी फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, बल्कि इसके अलावा भी उसके बहुत ज़्यादा ऐसे मैसिव रोल्स हैं जिनसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन समहाउ हमारी ओवरऑल ईटिंग हैबिट्स की वजह से, हमारी ओवरऑल स्ट्रेस की वजह से किडनीज़ पर लोड बढ़ जाता है और उनकी माल फंक्शनिंग सामने आती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन करीम है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो आज हम लोग वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किडनी फेलियर में या किडनी की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए आपको कौन कौन सी डाइट्स लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर हम लोग किडनी फेलियर की बात करें तो किडनी फेलियर के दौरान बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जो हम लोग खा नहीं सकते। अब जब वो फूड्स हम लोग खा नहीं सकते तो उनकी क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उन क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है? तो सबसे पहले चीज़ ये कि जब भी आपको किडनी का इशू शुरू होता है तो हमारी बेसिक जो न्यूट्रिएंट नीड होती है वो ये होती है कि हम लोग अपना मसल मास बचा के रखें। मसल मास हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन जाना शुरू हो जाता है, उसके लिए हमें प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। अब प्रोटीन्स में आप लोगों ने कौन कौन सी प्रोटीन्स यूज़ करनी है? सबसे पहली चीज़, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स यूज़ करेंगे। प्लांट बेस्ड प्रोटीन के बाद अगर आप बायोलॉजिकल प्रोटीन जो एनिमल सोर्स से आती है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप हेल्दी लीन मीट कट्स यूज़ करेंगे प्रोटीन के, रादर देन यूजिंग अ हाई फैट मीट। इसके अलावा आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ़िश जो होती है वो एक किडनी फ्रेंडली फूड है। इसके अलावा आपने इस्तेमाल करनी है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, लेकिन वो आप बहुत सेलेक्टिव अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि किडनी के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें आप सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस की बहुत कम अमाउंट लेते हैं। सोडियम की अमाउंट इसीलिए कम लेना शुरू करते हैं क्योंकि अगर सोडियम आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी वाटर रिटेंशन बॉडी में रहेगी। वाटर रिटेंशन रहेगी तो ब्लड प्रेशर आपका हमेशा इंक्रीज़ आएगा। फॉस्फोरस रिटेंशन रहेगी, फॉस्फोरस आपकी किडनी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपकी बोन्स से कैल्शियम निकाल लेगा और आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। इसी तरह पोटाशियम भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको जो है स्टोन्स वगैरह के इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस कम लें। इसके अलावा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मोस्टली फास्फोरस और सोडियम वगैरह का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो यू बेटर गो फॉर सम लीफी वेजिटेबल्स एंड सम वाटरी फ्रूट्स जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे ग्रेप्स, चेरीज़ वगैरह। कैबेज आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग प्लांट यूज़ कर सकते हैं, विच आर किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब हम बात कर लेते हैं अपनी डेयरी प्रोडक्ट की। तो डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम और सोडियम वगैरह की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ़ैट फ्री या फिर लो फैट मिल्क, योगर्ट या चीज़ वगैरह का इस्तेमाल करें, स्पेसिफ़िकली अनसॉल्टेड, ताकि आपकी सोडियम की रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज़ ना हो। ये बहुत ज़्यादा किडनी फ्रेंडली होते हैं और आपकी किडनीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मरहम की ऐप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।